अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 न्यू हमारा जो मैथ्स है फर्स्ट ईयर का, उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके पास उसने 3 वैल्यूज दी हुई हैं क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में Z1, Z2 एंड Z3। देन एक्सप्रेस हमने ये चीज़ करनी है इन द फॉर्म ऑफ A प्लस B अयोटा, कि हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन अदर वर्ड्स। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारे पास यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट है Z1, Z3 और Z2। Z1 की आपके पास क्या वैल्यू है, उसका बार है। सबसे पहले Z1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2 प्लस अयोटा, इसके ऊपर इसका बार है। एंड देन Z3 की ये वैल्यू है 1 प्लस 3 अयोटा, इसका भी आपके पास बार है, ओवर Z2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 अयोटा। एंड नेक्स्ट, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम इनके कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इस बार को रिमूव करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा। इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका 1 माइनस 3 अयोटा। और नेक्स्ट सिंपल आपके पास है 3 माइनस 2 अयोटा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लीकेशन आपको आती है कि हमने कैसे करनी होती है मल्टीप्लिकेशन। इस फर्स्ट टर्म को लेके इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है पहले, ठीक है। इस 2 को पहले 1 से, 2 1 ज़ार 2, फिर 2 को माइनस 3 से, माइनस 2 3 ज़ार 6 अयोटा, फिर माइनस अयोटा को 1 से तो आ जाएगा माइनस अयोटा, फिर माइनस अयोटा को माइनस 3 अयोटा से माइनस माइनस प्लस ये 1 अयोटा है तो 3 1 ज़ार 3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। होप सो कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन पहले भी अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि ये आप बेसिक क्लासेस में 9th क्लास में आपने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया। मल्टीप्लिकेशन सिंपल, जैसे हम दो नंबर्स, अलजेब्रिक नंबर्स जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो अलजेब्रिक टर्म्स में हम अपना मेथड यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट 2, अब ये दो नंबर्स आपस में सोल्व, माइनस 6 और माइनस 1 अयोटा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 7 अयोटा आ जाएगा। एंड देन प्लस 3 अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ओवर 3 माइनस 2 अयोटा, 2 माइनस 7 अयोटा एंड माइनस 3 ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। एंड नेक्स्ट आपके पास है 2 माइनस 3 सॉल्व होगा तो माइनस 1 माइनस 7 ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको अपनी एक सिंपल टर्म तक ले आए हैं। अब हमने इसको रेशनलाइज करना है बाय रेशनलाइजिंग और रेशनलाइजिंग जब हम इसकी करते थे तो हम अपना एक ही मेथड यूज़ करते हैं। हम इस नीचे वाले टर्म का जो डिनोमिनेटर है इसमें हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं एंड उस कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। सेम आपके पास ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर ये दो नंबर्स अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अपने क्वेश्चन को यहीं पे इसी जगह पे प्रोसीड कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास ये है कि ये आपके पास जो इसका न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। न्यूमिरेटर है माइनस 1 माइनस 7 एंड 3 प्लस 2 अयोटा ओवर नेक्स्ट है 3 माइनस 2 अयोटा ओवर 3 प्लस 2 अयोटा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3, फिर माइनस 1 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 अयोटा, फिर माइनस 7 को अब इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 7 3 ज़ार 21 अयोटा और माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ार 14 एंड अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा अयोटा का स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं आपके पास वही हम अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में लिखा हो तो हम इन दोनों वैल्यूज़ के स्क्वेयर्स ले लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वेयर, 2 अयोटा का स्क्वेयर, सेंटर में माइनस। तो अब आपके पास यहाँ पे है माइनस 3 माइनस 2 अयोटा और माइनस 21 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 21 और 2 23 अयोटा, माइनस 14 अयोटा स्क्वेयर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 3 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 9, माइनस 2 का स्क्वेयर 4 और अयोटा का स्क्वेयर माइनस 1 होता है आपके पास इसकी वैल्यू। सो माइनस 3 माइनस 23 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 14 1 ज़ार 14 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस
4 1s आर 4 एंड सिंप्लीफाई हम इसको जब कर रहे हैं तो इसमें आपने इनको सॉल्व कर लेना। -3 + 14 तो आंसर आएगा +11 -23 ओवर 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। अब यहाँ पे यहाँ तक हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो उसने बोला था कि आपने एक्सप्रेस तो करना है इस फॉर्म में, बट उसका फाइनल आंसर इस तरह से देना है a + i मतलब आपने उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को जिस तरह हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 में अलग अलग किया था, हम यहाँ पे भी इसको अलग अलग करेंगे। 11/13 एक दफ़ा 13 11 के साथ अलग हो जाएगा और एक दफ़ा 23 इस इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग हो जाएगा। सो दिस इज़ अवर सोल्यूशन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।